थैंक यू। प्रेस लॉर्ड। मैं खुश हूँ आज फिर से एक और बार आप लोगों के सामने आके, आप लोगों के बीच में आके प्रभु को वचन को बांटने के लिए प्रभु ने मेरे को एक और मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। पिछले बार हम, अभी तो तीसरा हफ्ता हो गया, हम विश्वास के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो पिछले बार हमने देखा है जो परमेश्वर का हथियारों को बांधो, उसके बाद एफेसियों का पत्री से लेकर उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वहां पे लिखा है जो 4 तरह का हथियारों को बांधना है और 2 तरह का जो हथियार है उसको हाथ में पकड़ना है। वो कौन कौन सा है आपको याद होगा शायद। एक तो विश्वास की डाल और आत्मा का तलवार जो वजन है। तो पिछले बार हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, जो वजन, जो विश्वास के जो डाल है उसको आगे जाना है। हमारा विश्वासिक जीवन में हमें विश्वास की डाल हमारा आगे जाना है, हम पीछे जाना है। तो हमारे जीवन में जो कोई भी समस्या आता है, कोई भी रुकावट आता है, तो उसको सामने करने के लिए हमारा विश्वास की डाल आगे जाना है। अगर हम आगे जाने से हमको क्या चोट लग जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसी तरह हम विश्वास की जो जिंदगी है इसी तरह हमको जीना है। और पिछले हफ्ते हम 3 आदमियों के बारे में पढ़ा था। वो एक तो अब्राहम और मूसा और राहब, तीनों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले मैं पहले के दिन में मैंने बोला था, जब हमने उद्धार पाया है उस दिन हम विश्वास में खड़ा होने के लिए हम शुरू किया। तो सबसे पहले का जो स्टेप है विश्वास में खड़ा होना। उसके बाद में जैसे बच्चा चलना शुरू करता है, कदम कदम आगे बढ़ाता है, तो हम विश्वास में चलने को सीखना है, विश्वास में कदम आगे बढ़ाना है। और आज मैं जो बात को बोलना चाहती हूँ, विश्वास में अभी एक और स्टेप बाकी है, जो दौड़ जो है उसको दौड़ना है, विश्वास की दौड़ को दौड़ना है। तो लेकिन हम सोचना है कि हम जब विश्वास के लिए खड़ा हो जाता है तो सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाता, तो कैसे कैसे हम चल पाएंगे, चलने के लिए मुश्किल है। और सही ढंग से हम चल नहीं सकते तो कैसे दौड़ेंगे। तो हमारा एक एक स्टेप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसके बारे में पढ़ना है। मतलब जो विश्वास में, जिस विश्वास को हम पकड़ा है उसके बारे में हमारा पूरा यकीन होना है, तभी तो आगे जा सकता है, आगे चल सकता है और हमारा दौड़ को पूरा कर सकता है। तो आज के लिए हम इस वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री 12 का 1 और 2। इब्रानियों का पत्री 12 का 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे हम एक दौड़ को देखते हैं, जैसे हम स्कूल में नहीं तो हमारा इस संसार में ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स होता है, मतलब 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, ऐसे कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है, आगे जाने सबसे पीछे आने वाला क्या देखते हैं, सबसे सामने कौन है उसको देखता है, मतलब सबसे पहले कौन आता है उसको देखते हैं। तो वो मेरे से कितना अंदर है, कितना आगे है, तो वो मेरे से इतना आगे है, तो मैं ऐसे दौड़ेगा तो वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या होगा, वो अपने आप निराश हो जाएगा और दौड़ना भी बंद करेगा। दुनिया में जो कंपटीशन होता है वैसे होता है, लेकिन हमारा जो विश्वास की जो दौड़ होता है, एक दूसरे को देखना मना है, देखेगा तो हमारा दौड़ हमें सही ढंग से नहीं दौड़ सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी हमारा जो लक्ष्य है, हम किसके ऊपर हमारा नजर लगाना है, वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में जो विश्वास की कर्ता कौन है उसके ऊपर नजर लगा के दौड़ना है। दोनों हमारा सारों का जो ट्रैक है, जो चलने वाला जो मार्ग है, अलग अलग है। मेरे मार्ग नहीं है आप लोगों का, आप लोग एक आप में से एक को अलग अलग तरह का मार्ग है। तो लेकिन हमारा सारों का जो लक्ष्य है
वो यीशु मसीह है, लेकिन चलना हमारा जो एक्सपीरियंस है सब कुछ अलग है। तो एक दूसरे को देखेगा तो फिर हम निराश हो जाएगा, हम एक दूसरे को देखेगा तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि मैं उसकी जगह मैं होती तो मैं थोड़ा अच्छा कर सकते, मेरी जगह कोई और रहते तो इतना, ऐसे हम सोचेगा, किसी और के राहों पर हम नजर लगाता है तो हम अपने आप निराश हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो जानता है हमारा कमजोरी क्या है, हमारा ताकत क्या है, परमेश्वर को मालूम है। इसके वजह से इसके अनुसार हमको हम हर एक को एक एक मार्ग दिया गया है। तो हमको एक दूसरे को नहीं देखना, यीशु मसीह को जो हमारा विश्वास की करता है उसको ऊपर हमारा नजर को लगाना है। और एक दूसरे से तुलन करना भी मना है, ये भी हमारा काम नहीं है, एक दूसरे से तुलन करना हमारा काम नहीं है। एक दूसरे को जब भी हमारा विश्वास में कमजोरी पड़ जाता है, मतलब डाउट को जब जब हम धीरे धीरे से चलता है, तो इस बात को याद रखना कि हमारा नजर कहीं और है, यानी कि यीशु मसीह के ऊपर नजर लगाना है, लेकिन हमारा नजर कहीं और है। जैसे हमारा पड़ोसों का पड़ोस में है और आसपास के लोगों के ऊपर हमारा नजर पड़ेगा तो हम विश्वास में कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए बोलता है कि तुम्हारा नजर उसके ऊपर लगो जो विश्वास की करता है, उसके ऊपर नजर लगा के हमको दौड़ना है। और एक और बात वहां पे लिखा है कि स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहना, मतलब वहां पे जो दाऊद है उसके उसके बीच में कोई इंटरवल नहीं है। इंटरवल को क्या बोलते हैं, मतलब कोई आराम करने का कोई टाइम नहीं मिलता, दौड़ते रहना, लगातार दौड़ते रहना, उसमें आराम करने का कोई टाइम नहीं लगता। जब भी हम सोचो कि हमें प्रभु के लोगों को परमेश्वर के बच्चों के सामने मिलजुलना, यानी कि संगति में रहना अच्छा नहीं रहता, उसका मन नहीं रहता, और प्रार्थना करने का मन नहीं रहता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं रहता, तो इसका मतलब यह है कि हम आराम की दशा में हैं। अभी हम दौड़ना बंद कर दिया कि हम अभी आराम की दशा में हैं, हम आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आराम लेने का कोई जगह नहीं है। हमारा जो दौड़ है वहां पे हम रुक गया तो हमारा दौड़ जो है उसको पूरी तरह से हम नहीं जीत पाएंगे। तो वहां पे हम हट जाएगा, रुक जाएगा, तो क्या होगा, शैतान हमसे फायदा उठाएगा। और हमारे अंदर जो विश्वास है, जो जब हम यीशु मसीह को देखेगा तो ही हमारे अंदर विश्वास आएगा, नहीं तो विश्वास नहीं आएगा। हमारा नजर इधर उधर पड़ जाएगा तो विश्वास कम हो जाएगा। धीरे धीरे से अविश्वास जो है, अविश्वास हमारा अंदर आ जाएगा। अविश्वास आने से क्या होता है, पीछे मोड़ने का मन लगता है। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, हम आप लोग भी देखे हुए होगा, वो लोग पीछे मोड़ के जाता है, पीछे मोड़ के देखेगा तो जरूर पीछे जाएगा। तो वहां पे हमारा जो दौड़ है उसको अच्छी तरह से सही ढंग से वो दौड़ना है। अगर पीछे की ओर देखेगा तो हमारा दौड़ हम पीछे मोड़ जाएगा, मतलब अविश्वास हमारा अंदर आ जाएगा। तो हमारा जो दौड़ है उसको स्थिर से, मतलब कोई आराम नहीं लेना बीच में, इसमें कोई इंटरवल नहीं है, तो हम ऐसे जाना है, सीधे जाना है। शैतान तो हमेशा हमें ऐसे तरह का जो तकलीफ देता है, इधर इधर देखने का, हमें ऐसे चांसेस देता है। मतलब शैतान को मालूम है हमारे अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास का ताकत क्या है, उस विश्वास का असर क्या है, ये तो शैतान को अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए वो हमें हमारे को हमेशा तंग करते रहते। जैसे देखो हम ये जो एदन की बगीचा में क्या हुए थे, वहां पे जो ईव को वहां पे जाके उसको बोला, जो वो लोग विश्वास करते थे उसके अलग, इसके ऑपोजिट बोला कि तुम इसको खाओ तुम नहीं मरेंगे करके। तो वहां पे शैतान ने जीत गया। लेकिन वहां एक और आदमी के बारे में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, अय्यूब का किताब 2:9 में क्या लिखा है, वहां पे अय्यूब का जो जिंदगी में इतना सारा कष्ट कष्ट उठाया, तो उस टाइम उसकी पत्नी ने क्या बोला, तुम परमेश्वर का निंदा कर और मर जाता तो मर जा करके बोला, निंदा करो और मर जाता। तो ऐसी इसी तरह का लोग भी हमारे बीच में है, हमारा जिंदगी में इसी तरह का लोग भी है। हम सोचते सब विश्वासी लोग है, सब हमारे से प्यार करने वाला लोग है, लेकिन सबके अंदर एक जैसा विश्वास नहीं है, सबका विश्वास अलग, मतलब उसके जो क्या बोलते हैं
विश्वास तो एक ही है, लेकिन किसी के ऊपर किसी को ज्यादा विश्वास होता है, किसी को विश्वास में कमजोरी होता है। लेकिन लोग हमसे ये बोलते हैं, तो तुम इतना कष्ट क्यों उड़ाते हो, तुम विश्वास को छोड़ दो, त्याग दो, और तुम ऐसे परमेश्वर को छोड़ के जाओ करके, जैसे अय्यूब का पत्नी ने बोला है उसी तरह लोग बोलते रहेंगे। लेकिन अय्यूब ने वहां पे परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वहां पे जो अपने जो विश्वास है उस विश्वास को उसने अच्छी तरह से पकड़ा। तो हम जो मत्ती का सुसमाचार में जब पढ़ते हैं कि साल्ट, साल्ट को क्या बोलते हैं, साल्ट, नमक, नमक, ओके, नमक जो है उसका नमक का जो टेस्ट है, स्वाद है, वो बिगड़ जाता है तो उससे क्या फायदा है। हम समझो हमारे पास इतना सारा नमक है, उसमें टेस्ट नहीं है, उसका कोई स्वाद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे और कोई फायदा नहीं है उससे। तो हम अपने जो लेवल है, हम अपने आप को विश्वासी कहलाता है, तो हम विश्वासी लोग हैं, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, तो हमसे प्रभु क्या कर, हमारे जिंदगी से क्या फायदा है, विश्वास की जीवन कैसे बिताएंगे। तो हमारे अंदर से विश्वास को निकालना शैतान का काम है, इसके लिए कोशिश करता है हमेशा। ये जो शैतान है हमारे अंदर से जो विश्वास को निकालने के लिए कोशिश करता है। तो हमेशा इसी तरह का जो सवाल है पूछते रहते हैं, तुम परमेश्वर के पीछे जाता, तुम्हारे लिए क्या फायदा है, तुम हमेशा कष्ट होता है, तुमको रोग होता है, तुम निंदित हो जाता है। तो इसी तरह का जो सवाल है वो हमको सामना करना पड़ता है। लेकिन हम सोचना, हमारे जो अंदर का जो विश्वास है ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इसी विश्वास से हमको जीतना है। और हमें मालूम है जो परमेश्वर लूका का सुसमाचार 22 अध्याय उसका 31 वहां पे लिखा है, इस प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है कि हमारा विश्वास से हम विश्वास है, वो कोई पढ़ेगा लूका की सुसमाचार 22 का 31। समोन, हे समोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। थैंक यू। तो प्रभु हमेशा हमारे लिए विनती करता है कि हम फड़क नहीं जाना है, तो इसलिए प्रभु परमेश्वर हमारे लिए विनती करता है, और हमेशा अभी भी करते रहता है। और जो हम क्या कैसी तरह हमको विश्वास है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थ्य है, उसके शक्ति के ऊपर, उसके ताकत के ऊपर हमें विश्वास है। तो हम इस बात को भी हम समझते हैं कि प्रभु हमारा जो खुदा, जो जिंदा खुदा है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, जो चीज भी हम मांगते हैं वो सब दे सकता है। हम जो भी समस्या हमारा जिंदगी में, उससे हमें छुड़ा सकता है, और जो भी बीमारी हमको है वो हमें चंगा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ऐसे कोई भी काम नहीं है जो प्रभु नहीं कर सकता। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं, प्रभु क्यों नहीं देता मेरे को, मेरे प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, क्यों मेरे को ऐसी तरह का परीक्षा, ऐसी तरह का जो समस्याओं से चलने को जाता। हमें मालूम है ये प्रभु ये सब कर सकता, लेकिन कभी कभी समस्याओं को हमारे जिंदगी में प्रभु देता है, हमारे सामने, हमारा जीवन में ऐसी तरह का परेशानियों को डालता है। क्यों डालता है? हम जैसे सोचो कि बच्चे हैं, बच्चे जब भूखे, जैसे वो खेल के भूखे हो जाते हैं, वो लोग अंदर आ जाते हैं, तो वहां पे देखो कोई टेबल में कोई लड्डू नहीं तो कोई टॉफी वहां पे पड़ा होता, तो वो आके वो ले लेगा, तो बाप नहीं तो माँ क्या बोलेगा, तू अभी लड्डू नहीं खाना, तुम ये उसके लिए खाने के लिए कुछ और चीज देता है। जैसे उसको खाना लंच का टाइम में लंच होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम में ब्रेकफास्ट होता है, वो देता है, उसके बाद में उसको लड्डू देता है। तो परमेश्वर दे सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे बच्चे लड्डू के लिए रोता है, उसी तरह हम जिस चीजों को हम देखते हैं ना, उस चीजों के लिए रोने लगता है। लेकिन हमारा जो आशीष है, हमारा जो अनुग्रह है, वो अनदेखी है। मतलब हमारा जो भी आशीष हम प्रभु से मिलता है वो अनदेखी है। तो हम परमेश्वर के ऊपर इसी बात का यकीन होना कि हमें परमेश्वर जो भी देगा अच्छा ही देगा। अगर हमारे सामने परीक्षा हो, कुछ भी हो, हम कुछ और चीज के लिए मांगता है, लेकिन प्रभु अभी हमको उस चीज को नहीं देना चाहता, तो मान लो प्रभु हमारे लिए जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। अगर हमारे विश्वास को जो टेस्ट होता है, परीक्षा होता है, वो नहीं होता, तो हमारा मतलब क्या होगा? हाँ, मतलब
टेस्ट नहीं होता तो हमें कैसे मालूम है हमारा विश्वास कैसे है करके। जैसे मान लो हमारा एक वायदा है, तुम मत डरो मैं तेरे साथ हूँ, डरो मत मैं तेरे साथ हूँ। ये बात को हम ऐसे बोलते रहता है, गाते रहता है, लेकिन कभी भी हमारा जीवन में डर नहीं होता तो हमें कैसे मालूम है प्रभु कैसे हमको सहायता करेगा करके। नहीं तो किसी और को हम कैसे बोलेंगे प्रभु हमारे साथ है करके। डर होने का कोई भी अवस्था हमारा जिंदगी में होता तभी हमें महसूस कर सकता है कि प्रभु हमारे को सहायता करेगा। तो इसी तरह का जो वायदा है वो वायदा तो हमें उसी टाइम में हमारे को याद आता है कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु मेरा छुड़ाने वाला है। जो काम मैं नहीं कर सकता प्रभु मेरे को कर देगा। लेकिन प्रभु कभी कभी चाहता है कि हम कष्ट की अवस्था में, दुख की अवस्था में और किसी इसी तरह का परेशानियों से चले जाए, ये भी प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि हम प्रभु के लिए कुछ काम हो जाए। तो उसी तरह हमारा जो विश्वास को इसी मतलब जो मैंने पहले बोला, प्रभु कुछ भी कर सकता है मेरे लिए, मेरे जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जो मैं मांगू वो सब दे सकता है, लेकिन प्रभु नहीं देता इसका मतलब ये है कि प्रभु कुछ और अच्छा, इससे बढ़कर कुछ देना चाहता है। जैसे भूखी रहने वाला बच्चे को लड्डू नहीं खिलाते, उसको अच्छी तरह से चावल या रोटी खिलाते, उसके बाद में लड्डू देते हैं। उसी तरह हमारा प्रभु हमको कुछ अच्छा मतलब हमारा जीवन की जो आत्मिक जीवन की जो तंदुरुस्त होने के लिए, अच्छी अवस्था में होने के लिए प्रभु हमें कुछ और खिलाना चाहता है, उसके बाद में शायद मिल सकता। तो उसी तरह हम बच्चों की तरह उसी तरह रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम विश्वास में आगे बढ़ना, प्रभु कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रभु जो भी करेगा वो मेरा अच्छाई के लिए करेगा। अगर नहीं देगा, अगर देगा वो सब कुछ मेरा अच्छाई के लिए होगा, कुछ बुरा मेरा जिंदगी में नहीं कर सकता करके हम सोचेंगे। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि पहला पत्रोस 1 का 7 में लिखा है, हमारा जो विश्वास है परखा हुआ विश्वास, मतलब विश्वास की जो परीक्षा, परखा हुआ विश्वास जो है वो बहुमूल्य विश्वास होता है, उसको हम बहुमूल्य होता है। मतलब हम सोचो एदन के जो बगीचा में वहां पे क्या कमी था, किसी भी चीज का कोई कमी नहीं था, सब कुछ वहां पे मिलता है, आराम है, खाना है, पीना है और परमेश्वर भी है, सब कुछ है वहां पे, किसी भी चीज का कमी नहीं। जैसे समझो कि वो भूखी रहते हैं, उसी टाइम शैतान आके उसको खाना मतलब एप्पल दिखाया, कोई फल दिखाया करके, ऐसी ऐसी कुछ नहीं हुआ वहां पे, उसको सब कुछ खा सकती थी। तो वहां पे आके वहां पे क्या हुआ, वहां पे आके एक टेस्ट, मतलब सब कुछ उसके लिए अच्छा ही था। जो एदन की बगीचे में लोग रहते थे, आदम और हवा रहते थे, उन लोगों के लिए सब कुछ सही ढंग से सब कुछ मिलता था, किसी भी चीज का ना नहीं कहा, सब कुछ वो लोग कर सकते। लेकिन जब एक फल को नहीं खाना, मतलब ना करके मना किया, जब एक मना किया तो उसी टाइम क्या हुआ, वहां पे वो लोग उस चीज को, परमेश्वर को जो आज्ञा को पालन नहीं कर सकता। मतलब सारा कुछ मिलते थे, लेकिन जब शैतान आके उसको उस चीज को खाओ बोला तो वो खा लिया। तो इसमें मतलब उन लोगों का क्या ऐसे नहीं कि वो भूखे रह के एक फल को खाया, ऐसे नहीं, वहां पे बहुत सारा फल है। तो ये भी इसके एग्जाम्पल ऐसे भी बोल सकते, जैसे हमारे बच्चे हैं, बच्चे को हम जो मांगे वो दे दो, उसको जो भी कर दो, अपनी मर्जी से उसको जाने दो, तो बच्चा अच्छा है, अच्छा बच्चा है, उसको वो शरारती कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक चीज का ना करो, उसको नहीं खाना, नहीं जाना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, किसी भी बात को हम ना करेगा, तभी हमें मालूम होगा उसकी सही जो रंग है वो हमें दिखाएगा। क्योंकि सबके ऊपर इसी तरह का एक आदत होता है, ये पाप की आदत है। तो हमारे अंदर भी जब भी प्रभु हमको हमारे अंदर कोई भी परीक्षा या कोई भी समस्या लाता है, तो हमें हमारा विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो हमारा विश्वास को परखने के लिए प्रभु ने हमें इसी तरह का जो एक्सपीरियंस है, इसी तरह का जो अनुभव है वो हमको देता है। और हमें मालूम है जो उल्पत्ति का किताब 22 अध्याय में क्या लिखा है,
इब्राहिम के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है उसके बारे में। वहां पे सबसे पहले लिखा ये प्रभु ने उसको परीक्षा करने के लिए दिया। हमारे जो स्कूल्स में जब परीक्षा होते हैं तो पहले से बोलता है आज तुम्हारा एग्जाम है करके, लेकिन यहाँ पे हमारा जिंदगी में जब भी परीक्षा होता है पहले से लेकर प्रभु नहीं बोलता कि मैं तुमको परीक्षा करने को जा रहे हम, तुम रेडी हो जाओ करके नहीं बोलता। यहाँ पे अब्राहम को जब परीक्षा करने के लिए प्रभु ने बुलाया तो वहां पे बोला तुम्हारे बेटे को बलिदान चढ़ाओ करके। तो ये भी बात अब्राहम को मालूम है कि जिस बच्चे को प्रभु ने मांगा है वो वारिस बनने वाला बच्चा है, उसका जो वारिस बनने वाला बच्चा है। तो इस वारिस बनने वाला बच्चे को यहाँ पे कुर्बान करेगा, बलिदान करेगा, तो प्रभु का जो वायदा है, जो प्रोमिस है, वो कैसे पूरा होगा? ऐसे भी सोच सकते हैं ना, इस बच्चे को देगा तो मेरा प्रभु का जो प्रोमिस है मेरे ऊपर, तो वो कैसे पूरा हो सकता है? ऐसे भी सोचेंगे। नहीं तो अब्राहम ऐसे भी सोच सकता है, नहीं इस बच्चे को छोड़ो, जब दूसरा बच्चा हो जाएगा तो उसी बच्चे को देंगे। तो ऐसे करके सोचेगा तो कैसे होगा? बहनों, हम ऐसे सोचेंगे कि प्रभु का जो भी वायदा हमारा जिंदगी में है, प्रभु का जो भी वायदा हमसे है, तो उसको पूरा करने के लिए हमारा कोई आइडिया का जरूरत नहीं है, हमारा कोई मदद प्रभु को नहीं चाहिए। वो अपने आप उस वायदा को पूरा करेगा। सब हर एक के जीवन में प्रभु का जो भी वायदा है उसको प्रभु पूरा करेगा। खाली हम उस बात का ऊपर विश्वास करना और उसकी बात को मानना, यही हमारा काम है। और पहला पत्रस 10:9 और 10 कोई पढ़ेगा? पहला पत्रस 5:9 और 10। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें शुद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ओके, थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे हम जब हमारा जिंदगी में कुछ भी रुकावट नहीं तो कोई समस्या आते है तो हम सोचते हैं खाली मेरे को ही दुख है, खाली मैं ही बीमार हूँ, मेरा जिंदगी में ही प्रॉब्लम है, किसी और को नहीं है, ऐसे करके भी हम सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है तुम्हारा जो भाई लोग इस दुनिया में है, वो लोग सब इस समस्याओं को पार करना है। वो लोगों के सारों को जीवन में इस तरह का परीक्षा होता है। किस लिए होता है? वो जो महत्वपूर्ण जो आनंद तुम्हारे लिए रखा है उसको पाने के लिए प्रभु ने इसी तरह का जो समस्या हमारा जीवन में रखता। तो हर एक का जीवन ऐसी कोई नहीं है किसी के ऊपर कोई परेशानी नहीं हो। सबके जिंदगी में है परेशानी, लेकिन अलग अलग है। मेरा परेशानी नहीं है आपका, मेरा संकट नहीं है आपका। तो हर एक का जो ताकत है, हर एक का ऊपर जो शक्ति है और जो कमजोरी है वो तो प्रभु जानता है। तो उसी के अनुसार प्रभु देता है सब कुछ जो हमारा जिंदगी में होता। तो इसी तरह का जो अनुभव हमारा, इस बात को हम हमेशा याद रखना चाहिए, खाली मेरे को नहीं ये जो जैसे दुनिया में जो भी दुख होता है, जो परेशानी होता है, खाली मेरे जीवन में नहीं है। मेरे तरह कितने सारे भाई बहन लोग हैं, वो लोग भी परीक्षाओं से चला हुआ लोग है, तो वो लोग भी ऐसे पीड़ाओं को सहता है। तो इस चीज को प्रभु क्यों देता है? हमें दृढ़ करने के लिए और बलवंत करने के लिए, हमारा मसीह जीवन को बलवंत करने के लिए हमें इसी तरह का परीक्षाओं को देते। तो हम खुशी से उसका सामना करना चाहिए। और याकूब का पत्री 1:3 भी जरा पढ़िए। याकूब का पत्री 1:3। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। थैंक यू। ओके, यहाँ पे यह लिखा है कि हमारा विश्वास को परखे जाने से हमको धीरज मिलता है। तो हमारे विश्वास में हमें पक्का बनने के लिए और हमें बलवंत बनने के लिए हमें इसी तरह का
जो कष्ट है हमारा जिंदगी में होना जरूरी है। प्रभु ने हमको लिख के दिया है, हमें हमसे पहले ही बोल के दिया। तो जब भी हमारा जिंदगी में परीक्षा आता है तो इस बात को हमें याद करना, ये मेरे लिए प्रभु ने दिया हुआ एक परीक्षा है। तो इस समस्या को इस समस्या से हम चले जाएगा तो प्रभु मेरे से उम्मीद करता है कि मैं इसको विश्वास से जीतना है, विश्वास से मैं इसको जीतना। कोई तरह का अविश्वास, किसी तरह का कोई निराशा मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए करके हम अपने आप को, जैसे मैं अब्राहम के बारे में बोला है, परीक्षा करके नहीं बोलता पहले से, लेकिन हम अपने जिंदगी में जैसे हम नॉर्मल एक जिंदगी इसी तरह जीता है। कुछ भी एक मोड़ होता है जी, जैसे कि हम हिल जाता है, मतलब हम अटक जाता है, तो उस टाइम में हमारा जिंदगी में हम सबसे पहले हमारा मन में इस बात को आना है कि प्रभु मुझसे कुछ चाहता है, मतलब प्रभु मेरे जीवन से कुछ काम करता है, प्रभु मेरे से कुछ उम्मीद करता है। तो प्रभु की आज्ञा को सुन लो, प्रभु की बातों को सुन लो, तो हमारे अपने जीवन को प्रभु की हाथ में सौंप देना है। तो प्रभु का बिना जाने हमारा जीवन में कुछ भी नहीं होगा। इस बात को भी हमेशा याद रखना, क्योंकि हम नहीं जानते कल हमारा क्या होगा और परसों क्या होगा और हमारा जीवन में आगे के लिए हमारा क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन हमें इस चीज को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर को बिना जाने हमारा जीवन में कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे हमने पहले जब पढ़ा है, इब्राहिम ने जो ऊर नाम से एक जगह को छोड़ा है, विश्वास से ही छोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर जब उसको बुलाया, ये सारे चीजों को छोड़ के आओ बोला, तो जिस देश पे लेके जा रहा उस देश को नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिया। तो विश्वास से परमेश्वर अब्राहम ने उस देश को छोड़ा, और विश्वास से जो अपने वारिस होने वाला जो बच्चा है उसको बलिदान किया। तो ये कोई छोटी विश्वास नहीं है बहनों। हम सोचेगा तो हम कैसे अब्राहम ने इतने बड़े कामों को किया। जैसे हम सोचो कि अपने जो बेटा है तो उसको बोलता है कि हम सोचेंगे ना मेरा जिगर का टुकड़ा है करके हम बोलते हैं। तो इस बच्चे को परमेश्वर को जब मांगा तो उसने देने का मन किया। तो ये कोई छोटी विश्वास नहीं। और मूसा के बारे में हमने पढ़ा था, मूसा ने सारे जो सुविधाओं को छोड़ के प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा ने चले गया। ये भी कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी विश्वास नहीं है। और रहब के बारे में हमने जब पढ़ा था, उसने छोटा ही काम किया, लेकिन ये छोटा काम नहीं है। ये देखो, अपने देश में रह के दूसरे देश का आदमियों को अपने घर में छुपाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इस बात को कैसे किया, तो हम समझो यहाँ पे जो रहब की जो विश्वास है, ये भी कोई छोटी विश्वास नहीं है बहनों। हमारे अंदर प्रभु ने जो दिया हुआ विश्वास है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण विश्वास है। इसको इससे हम दुनिया के ऊपर जयवंत हो जाता है, मतलब जयवंत। यहाँ पे पहला यूहन्ना 5:4 कोई पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। थैंक यू। तो इस दुनिया को हमें कैसे जीतना है, ये विश्वास से ही हम जीत सकते हैं। हमारा कोई ताकत से नहीं, हमारा बुद्धि से नहीं, और हमारा जो क्वालिफिकेशंस होता है, पढ़ा लिखा होता है, कोई खानदान का जो महिमा होता है, इसी तरह का कोई भी चीज से हम दुनिया को नहीं जीत सकता। हम खाली विश्वास से ही हम दुनिया को जीत सकता। रोमियो का किताब में भी यही लिखा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर, ऐसे 8:37 रोमियो का पत्री 8:37 में लिखा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर, जयवंत किसको बुलाते हैं, हम जो संसार में बड़े बड़े कामों को करता है, मतलब जो युद्ध में जीता है और बड़े बड़े स्थानों में पहुंचता है, तो हम उन लोगों को बोलता है कि जयवंत हो गया, जयवंत। तो उसी तरह का जो जयवंत लोग दुनिया में है, उससे बढ़कर है हमारा विश्वास। तो समझो कि हमारा जो विश्वास है वो बहुमूल्य विश्वास है। इस दुनिया में देखिए, हम कितने सारे लोग अपने अपने हाथों से बनाया हुआ परमेश्वर समझते, वस्तुओं को परमेश्वर समझ के उसकी आराधना करता है। वो लोग कैसी तरह का वो लोगों का विश्वास है। लेकिन हमारा जो
हमारे अंदर जो विश्वास प्रभु ने दिया है, हाँ, हम इस बात को समझते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर का रचना है, परमेश्वर का सृष्टि है। हम परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम बिना देखे प्रभु परमेश्वर का आराधना करता, कि विश्वास से ही हम प्रभु को आराधना करता। ये जो विश्वास हमारा अंदर है, हम जो जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है, हम धन्य है इसलिए, क्योंकि प्रभु हमारे ऊपर इसी तरह का विश्वास दिया है। नहीं है तो हम भी दूसरे लोगों की जैसे जैसे हाथों से बना हुआ वस्तुओं को आराधना करके अपने आप को धोखा देने वाला हो जाता है। मतलब हमारा जो विश्वास है वो प्रभु ने हमें दिया है। हम पहले भी मैंने बोला था, अंडे की बातों के ऊपर विश्वास करना छोटी बात नहीं है। ये विश्वास, इसी तरह का जो विश्वास है वो प्रभु ने हमको दिया है। हम अपने आप से, अपने बुद्धि से ये विश्वास करो करके बोलेगा तो भी किसी के ऊपर इसी तरह का विश्वास नहीं आएगा। प्रभु ने हमें विश्वास करने के लिए अनुग्रह किया है, प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा किया है विश्वास करने के लिए। तो इसी तरह का विश्वास प्रभु ने हमारा जिंदगी में दिया, तो हम धन्य हैं। और यहाँ पे जो इब्रानियों के पत्री 12 में वहां पे लिखा है, विश्वास की जो दौड़ हमने पढ़ा है एक बार, तो दो चीज को छोड़ने के लिए वहां पे लिखा है। वो क्या है वहां पे? इब्रानियों का पत्री 12 का हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके दौड़ना है। तो रोकने वाले वस्तु, हमारे दौड़ को रोकने वाला वस्तु क्या होता है? हमें मालूम है हमारा जिंदगी में क्या क्या चीज हमें हमारा दौड़ को रुकावट डालता है। हमें मालूम है अपने अपना जीवन में कैसे कैसे वस्तु हमारा जिंदगी में होता है, हमें मालूम है। हम समझो जब हम खड़े हो जाता, मतलब जैसे हम खड़े हो जाता, तो कोई भी भारी चीज हमारे हाथ में हम उड़ा सकते हैं, कोई भी भारी चीज हमारे हाथ में उठा के हम खड़ा रह सकते हैं। लेकिन चलने के लिए, आगे को चलने के लिए इतनी भारी चीज को उठा के हम चल नहीं सकता, है ना। लेकिन दौड़ने के लिए हमें क्या करना है? कोई भी भारी चीज को लेके हम दौड़ नहीं सकता। तो इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ पे जो दौड़ हमको दिया है, हर एक रोकने वाले चीजों को, वो पाप की जो भी तो वहां पे लिखा है उलझाने वाले पापों को दूर करना है। तो आप सोचो, जो कंपटीशन में जो लोग दौड़ता है, वो लोग कैसे दौड़ता है? एकदम सीधा, मतलब ऐसे कपड़ा पहनता है जो उन लोगों को रुकावट नहीं ला सकता। और वो लोग कोई पीने का पानी या खाने का चीज, नहीं तो कुछ पैसे, कुछ भी नहीं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं लगता, ऐसे फ्री में वो लोग दौड़ता है। तो हमारा विश्वास की जो दौड़ होता है, इसी तरह जब हम विश्वास में खड़ा हो जाता है, हमारे हाथ में बहुत सारे भारी चीज है, हमारा जिंदगी का जो बोझ है, बहुत सारे चीज हमारे हाथ में है। लेकिन इसी चीजों को लेकर आगे चलना मुश्किल होता है हमको, क्योंकि प्रभु ने हमको बोला है कि तुम्हारा जो बोझ है मेरे ऊपर डालो। तो हम इस चीज के ऊपर, प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा तो ही हम ऐसे कर सकते हैं ना। तो विश्वास में आगे जाएगा तो हमारा जो भी भारी चीज हमारे जीवन में है उसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन विश्वास में दौड़ने के लिए हर एक भारी चीजों को हमें छोड़ना जरूरी है, तभी हमको ऐसे दौड़ सकते हैं। हमारे जीवन में खाना पीना और धन दौलत, ये सब हमारे को चाहिए, इसी से हम जी सकते हैं। लेकिन इसी चीज से हमको हमारे हाथ में लेना, इस्तेमाल करना, ये सब सही है, ऐसे ही होना। लेकिन इसी ऐसे सारे चीजों को हमारे दिल में नहीं रखना है। मतलब धन हमारा दिल में नहीं होना है। मतलब जो इस दुनिया का जो स्थान है, नहीं तो कुछ भी घर है, अच्छा घर मिलता होगा, अच्छा जो पढ़ा लिखे होगा, ये सारी चीजों के ऊपर हम घमंड नहीं होना चाहिए। सब पैसा हमारा हाथ में आता है जाता है, लेकिन दिल में नहीं रखना। जैसे अब्राहम ने अपने बच्चे को मांगा तो उसने दे दिया, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है करके उसने पकड़ के नहीं रखा। अपने दिल से किसी भी चीज को अब्राहम ने नहीं पकड़ा, सारे चीजों को वहां पे छोड़ के उसको विश्वास की जो दौड़ है उसको पूरा करने को प्रभु ने सहायता किया। तो हमारे जीवन में भी हमें जीने के लिए जो भी चीजों का जरूरत है वो सब प्रभु पूरा करता है, हमें देता है। लेकिन ये सारे चीजों को हमारे हाथों से उड़ाना, लेकिन हमारे दिल से ऐसे किसी चीजों को नहीं पकड़ना, चाहे हमारा पति हो, बेटा हो, बच्चा हो, कोई भी हो। तो हमारी जिम्मेदारी है वो तो पूरा करना है, लेकिन किसी भी चीज को या किसी भी लोगों को हमारा दिल से ऐसे नहीं पकड़ना जो हमारा दौड़ को रुकावट डाल सकते हैं। और
पहले भी मैं बोला था, जैसे हमारा जो राह है, हमारा जो मार्ग है, ये सब अलग अलग होता है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है। तो हमारा जो एक गाना भी इसी तरह का होता है, हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है। मैं समझती हूँ आप लोग सब जानते हैं इस गाने को, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है इसका। हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है, हम उद्धार पाए हुए लोगों को एक ही आशा है। हमारा आशा खाली एक ही है, लेकिन हमारा मार्ग हमेशा अलग अलग होता है। लेकिन इसी तरह का हमारा लक्ष्य, हम एक ही जो विश्वास की कर्ता और हमें सिद्ध करने वाला परमेश्वर के ऊपर हमारा नजर को लगाना है। और बहनों, आप लोगों से मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए जो इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय में इतने सारे लोगों के बारे में बताया गया है, हमको पढ़ने के लिए, हमारा विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में स्थिर रहने के लिए। लेकिन अपना जिम्मेदारी क्या है, हमारा जिम्मेदारी क्या है कि हमारा इस बातों को पीढ़ियों तक, मतलब हमारे बच्चों के लिए इसी तरह का कुछ निशान को छोड़ना। जैसे मेरे बच्चा मेरे को जब याद करता है, तो वो बोलना कि मेरे मम्मी ने विश्वास से इसी तरह का समस्याओं को पार किया, विश्वास से एक अच्छा सा जिंदगी जीने को प्रभु ने सहायता किया करके हमारा आने वाला पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसी तरह का एक, क्या बोलते हैं उसको, निशान को छोड़ना है। यही भी हमारा जिंदगी का ये जो जिम्मेदारी होता है, क्योंकि खाली ये पढ़ने से नहीं होता, बोलने से भी नहीं होता। हम इस दुनिया से चले जाने वाले लोग हैं, तो ये इस दुनिया से जाने से पहले एक निशान को ऐसे छोड़ना, एक दाग को, विश्वास की दाग को ऐसे छोड़ना जिससे देख के हमारे बच्चे लोग, नहीं तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, वो लोग बोलेगा वो जो सिस्टर है, वो मेरी माँ है, वो मेरी आंटी है, उसकी जो जिंदगी है अच्छी तरह से उन्होंने विश्वास की जो जिंदगी मतलब समस्याओं को सामना किया, मतलब विश्वास की अच्छी दौड़ने को प्रभु ने सहायता किया करके एक गवाही बनकर रहने के लिए प्रभु हमसे चाहता है। तो इसके लिए हम प्रभु से हम मांगना है कि हमारा विश्वास को बढ़ा दो करके, क्योंकि हमारा जिंदगी में जो भी गवाही है, हम मरने के बाद दूसरे लोग इसी बात को याद करेंगे, इस बात को याद रखेंगे, तो उन लोगों के ऊपर भी विश्वास आएगा। मेरी मम्मी का जो विश्वास है, उसी विश्वास के अनुसार मुझे भी चलना है। मेरे मम्मी का जो परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। जैसे रूत ने अपने नवमी को देखे बोला, जो मेरे मम्मी के परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। जो मेरे मम्मी के विश्वास है, वो मेरा भी विश्वास है करके हमारे बच्चे लोग हमारे विश्वास को पकड़ना है। तो उसके लिए हमारा जिंदगी में हम कोशिश करना, इतने अभी 3 हफ्ते हो गया हम विश्वास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रभु ने मुझे इस वचन को दिया, इस वचन को मैं आप लोगों को दे रही हूँ। मैं समझती हूँ कि आप लोग, मेरा भाषा का थोड़ा कमजोरी है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन से बात कर रहे हैं। तो इस बात हम पता नहीं हम इस दुनिया में मिलेंगे क्या नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो विश्वास है, हम जरूर मिलेंगे एक दिन हम मिलेंगे। तो वहां तक हमारा विश्वास को पकड़ने के लिए, विश्वास को नहीं छोड़ने के लिए पूरी तरह से शैतान कोशिश करेगा हमारा विश्वास को खींचने के लिए। जैसे नमक को अपने स्वाद बिगड़ जाता है, उसी तरह विश्वासी के जीवन से विश्वास को दूर करने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करता है। यही शैतान का काम है, क्योंकि शैतान भी जानता है कि हमारे अंदर जो विश्वास है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दुनिया को जीतने वाला विश्वास है करके शैतान को मालूम है। लेकिन हम कभी कभी अपने विश्वास को इतना बहुमूल्य नहीं समझता। हम अपने विश्वास को कैसे करके समझता है। जब कोई घटना हमारे जिंदगी में आता है, तो हम क्या सोचते हैं, इस विश्वास के पीछे चलने से मेरे जिंदगी में ऐसे हुआ करके, ऐसे कभी नहीं सोचना। हमारा जो परखा हुआ विश्वास है, वो बहुमूल्य विश्वास है। तो हमारा विश्वास कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर को ऊपर विश्वास करके एक हमारे बच्चों के लिए एक गवाही बनकर रहने के लिए, दूसरों के सामने एक गवाही बनकर रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। धन्यवाद देती हूँ सारे बहनों के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके। मैं भी आने वाले दिनों में प्रार्थना करेगा जरूर इस कलिसिया के लिए। और भाई सैमसन ब्रदर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। मैं पहले ही बोली थी कि मैं 22 साल हो गया हिंदी
बोल के हिंदी बोलने को प्रभु ने मेरे को भाषा दिया। आप लोग अगर कुछ समझ गया तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे भाषा दिया है, वचन भी प्रभु ने दिया है। हमारा मसीह जीवन में आगे जाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। सबको जय मसीह की।